हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 212 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 214 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 216 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी 218 वर्ग मीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ओके, क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज़ दी हुई है वो दी हुई है कमरे की लंबाई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 10 मीटर। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज क्या दी हुई है, तो ये दी हुई है कमरे की चौड़ाई। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कमरे की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 8 मीटर। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है कमरे की ऊंचाई। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमरे की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 6 मीटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। वहीं क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें फाइंड करना है कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। ओके, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उस सूत्र को मैं नीचे लिख देता हूं। सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा, कमरे की दीवारों का या क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा कमरे का परिमाप गुने में ऊंचाई। ओके, तो आगे यहाँ पे देखिए कमरे का परिमाप की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आयताकार कमरा है, तो कमरे का परिमाप बराबर क्या होगा, तो ये होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई और गुना ऊंचाई। क्लियर इतना। ओके, अब चलिए इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मार। तो सूत्र में मार रखने पर यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा। लंबाई दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 मीटर, धन चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर, कोष्टक बंद और गुने में ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 6 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे जब इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने में 10 और 8 को जब जोड़ेंगे और कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 और गुने में 6। ठीक है, अब चलिए आगे इनका गुना करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग 2 और 18 का गुना करते हैं। तो 2 और 18 का जब हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 गुने में 6। ठीक है, अब 36 गुना 6 करेंगे तो चलिए यहाँ पे मैं गुना करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 6 6 का 36 का 6 हासिल जाएगा 3, 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, इस प्रकार से 36 गुना 6 का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 216। ठीक है, और ये जो 216 आ रहा है ये किस में आएगा, इसकी इकाई की बात करें तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, कमरे की दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 216 वर्ग मीटर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 216 वर्ग मीटर। क्लियर है इतना। ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 216 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ओके,
ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में 216 वर्ग मीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका मान है 216 वर्ग मीटर। ठीक है, एक कमरा जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कमरे की दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 216 वर्ग मीटर। क्लियर है इतना? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।